हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल सा डायनामिक स्लाइड शो एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन के। तो अगर आप इस नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो बिना वक्त जाए किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हमेशा की तरह हम एक नया कंपोजिशन बनाएंगे जिसमें मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ मैंने 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन जो है वो भी 30 सेकेंड रख दिया है। एंड बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट रख दिया है। अब मैं इसे ओके पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक नया कंपोजिशन तैयार हो गया है। मैं चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाकर टाइटल सफेक्शन इनेबल कर दूंगा ताकि हमें एक अच्छी खासी ग्रिड मिल जाए। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कीजिए कंट्रोल आई, ताकि हम अपनी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकें। तो मेरे पास ये एक इमेज है, आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। मैं ये इमेज चूज़ करूँगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके यहीं से इंपोर्ट कर दूँगा और सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मेरे इस कंपोजिशन में। अभी ये इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो मैं एस प्रेस करूँगा स्केलिंग ऑप्शन के लिए और इसकी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई और एक सॉलिड बैकग्राउंड बनाऊंगा और इसका जो कलर है वो मैं इसी इमेज से पिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा और इसे सिंपली नीचे ड्रॉप कर दूँगा ताकि हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल जाए। अगर आप चाहें तो इस इमेज को आप थोड़ा सा स्केलिंग इसकी बड़ी कर सकते हैं अपने हिसाब से और कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करूँगा ताकि प्री कंपोजिशन हो जाए और इसे मैं टेक्स्ट इमेज नाम दे देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी इमेज का काम पूरा हो चुका है। अब मैं फ़िलहाल के लिए इसे हाइड कर दूँगा। अब मैं चूज़ करूँगा मेरा इलिप्स टूल, फिल मैंने रख दिया है रेड कलर। अब मैं शिफ्ट होल्ड करके एक सर्कल ऐसे बनाऊंगा, उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करूंगा मैं ताकि उसका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाए। वी प्रेस करूंगा मेरा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के लिए और उसे मैं कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। एस दबा के मैं इसकी स्केलिंग थोड़ी और बढ़ा दूंगा। कंट्रोल अल्ट होम दबा के इसके एंकर पॉइंट हम सेंटर में ला सकते हैं और यहाँ से इनका जो कलर है मैं रेड रख दूँगा, जिसकी मदद से मुझे पता चलेगा कि ये एक शेप लेयर है। और इस इमेज का जो कलर है मैं रख दूंगा येलो ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी लेयर कौन सी है। तो जितने भी मेरे रेड्स हैं वो एक शेप लेयर है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और हमें करना ये है कि हमें ये कंपोजिशन पूरी तरीके से कवर करना है कुछ इस तरीके से। इसे मैं नीचे ड्रैग ड्रॉप करूंगा। आप चाहिए तो इसका कलर है वो कोई भी रैंडम कलर चूज़ कीजिए। अगेन कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, इसे नीचे लेके आऊँगा। एस दबा के इसकी स्केल में थोड़ी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ से इसका कलर में चेंज कर दूंगा। सेम चीज़ में कंट्रोल डी प्रेस करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। अब ये चीज़ हमारी हो चुकी है परफेक्टली फाइन। अब मैं इन सभी को लॉक कर दूँगा, हाइड कर दूँगा और अब हम अपने इमेज पे काम कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मेरी इमेज को चूज़ करूँगा, एस दबाऊँगा, एक की फ्रेम में यहाँ पे दबाता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा अराउंड 1 सेकेंड और अगेन एक की फ्रेम यहाँ पे दबाता हूँ। अब मैं स्टार्ट में जाऊँगा और मेरी जो इमेज है उसकी स्केल मैं कुछ बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से। इन की फ्रेम्स को मैं F9 प्रेस करूँगा, ग्राफ एडिटर में जाऊँगा, इन्हें सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब मैं इन की फ्रेम्स को थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ ताकि मुझे एनिमेशन है वो थोड़ी स्लो लगे कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। अब हम अगेन कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे ताकि हमें एक बैकग्राउंड चाहिए और मैं यही कलर चूज़ करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा और इसे नीचे लेके आऊँगा और इसे हाइड कर दूँगा। अगर आप चाहें तो सिंपली बिना बैकग्राउंड के आप सिंपली इस इमेज को ही डुप्लीकेट कर दीजिए और एज अ बैकग्राउंड रख दीजिए। फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी करके आप इसे बैकग्राउंड रख सकते हैं।
या फिर आप ये इस तरीके का बैकग्राउंड रख सकते हैं। मैं इसे हाइड कर दूंगा और फिर ये एक ऑप्शनल लेयर है, तो मैं क्या करूँगा, F4 दबाऊँगा, ये ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और इसे हाइड कर दूँगा ताकि वो हमारे कंपोजिशन में है लेकिन वो हाइड हो चुकी है। और इस वाली भी बैकग्राउंड को मैं एंटर दबा के इसे कलर बैकग्राउंड नाम दे दूँगा एंड इसे लॉक कर दूँगा। तो अब हमारी इमेज जो है वो एनिमेट हो चुकी है। अब मेरे जो शेप्स हैं मैं उन्हें सिलेक्ट करूँगा सभी को, और सभी को कंट्रोल D करके मैं टॉप पे लेके आऊँगा और इन सभी का कलर जो है मैं चेंज करके पिंक कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे इनमें से किसी को भी फिल नहीं चाहिए तो मैं फिल डिलीट कर दूँगा, और सबको मुझे स्ट्रोक चाहिए तो मैं वाइट कलर चूज़ करूँगा स्ट्रोक के लिए, और सभी का जो स्ट्रोक है मैं कम कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और फिलहाल हम इन सभी को हाइड कर देंगे। तो हमारी ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, S दबाएंगे, एक की फ्रेम में यहाँ पे बनाऊंगा, इसे U प्रेस करो और यहाँ पे जाओ, K दबा के मैं शिफ्ट को की फ्रेम को आगे पीछे ढकेल दूँगा और इनको एक की फ्रेम यहाँ बनाऊँगा। अब स्टार्ट में जाएंगे और इनकी जो साइज़ है वो हम यहीं से बढ़ाएंगे, F9 दबाएंगे और ग्राफ एडिटर में जाके इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब ये की फ्रेम्स हमें ये जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट करनी है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब इन सभी को हाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे F4 दबाऊंगा ताकि मेरी ये जो ऑप्शन है ओपन हो जाए, और मैं इसे सेट कर दूंगा अल्फा मैट शेप लेयर 2। अब अगेन हम कंट्रोल, अब जब मैं इसे कंट्रोल D करूंगा तो ये टॉप पे आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली इस लेयर से अल्फा मैट हो जाएगा। तो हमें इस शेप लेयर को हाइड कर देना है। अगेन कंट्रोल D, इस लेयर को हाइड करो, अगेन कंट्रोल D एंड इस लेयर को हाइड करो कुछ इस तरीके से। और अगर मैं अपने शेप लेयर्स जो ऊपर के हैं वो डिसेबल करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से ये चीज़ मिल जाती है। अब इसमें से हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला स्ट्रोक नहीं चाहिए और ये वाला भी नहीं, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा। और ये जो स्ट्रोक है मैं उससे यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, या फिर आप इसे यहाँ पे ब्लू कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है, तो उसकी पोजीशन जो मैंने यहाँ पे रख दी है और ऊपर वाला स्ट्रोक यहाँ है। अब मैं U प्रेस करूँगा और अब हमें करना ये है कि हमें इनकी की फ्रेम्स जो है वो आगे पीछे करनी है। तो ये दो की फ्रेम्स मैं यहाँ पे कर दूँगा, ये वाली की फ्रेम्स यहाँ पे, ये वाली की फ्रेम्स यहाँ पे, और ये वाली की फ्रेम्स यहाँ पे। अब जब मैं इन्हें प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें थोड़ी सी अल्टरनेशंस यहाँ पे मिल रही है एनिमेशंस में कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इन्हें और थोड़ा अपने हिसाब से लंबा कर सकते हैं। अब हम एक नया नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जितने भी इमेजेस हैं उन सभी को सिलेक्ट करके उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे L1 से। मैं आर्क प्रेस करता हूँ रोटेशन के लिए और यहाँ पे मैं इसे 5 रख दूँगा, एक की फ्रेम यहाँ पे बनाऊँगा और थोड़ा आगे जाके अराउंड 6 सेकंड में मैं इसे -5 कर दूँगा। P फॉर पोजीशन दबाइए और इसे थोड़ा सा नीचे लेके आइए, S दबाइए ताकि थोड़ी स्केलिंग हो जाए और पोजीशन इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे एडजस्ट कर दीजिए ताकि ये हमारे कंपोजिशन से बाहर ना जाए। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिलेगी। आप चाहिए तो इसका जो ड्यूरेशन है वो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से।
ये होने के बाद हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम देंगे फ्रैक्टल। ओके पे क्लिक करके अब प्रेस करो Ctrl+Y और उसके बाद जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में एंड टाइप करो फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और सॉफ्ट लिनियर की जगह ब्लॉक कर दो, बेसिक की जगह आप टर्बुलेंस स्मूथ कर दो, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 1 कर दो एंड कॉन्ट्रास्ट जो है वो बढ़ा दो, ब्राइटनेस कम कर दो। इवोल्यूशन पे हम अल्ट क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे टाइम इनटू 150 और अब जब मैं ओके पर प्लेस क्लिक करूँगा तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिलेगी। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन पे Ctrl+U करेंगे ताकि प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो जाए और इस फ्रैक्टल को हम यहाँ पे डाल देंगे और जो इसका ब्लेंडिंग मोड है हम सॉफ्ट लिनियर या फिर आप चाहे तो इसे लाइटन या आप इसे इस स्क्रीन पे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरले पे रखूँगा, टी प्रेस करूँगा ताकि इसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो जाए और ये जो इस हमारे जो इमेज का फेस है मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ना हो तो हम इसे मास्क करेंगे यहाँ पे और मैं इस मास्क को इन्वर्टेड कर दूंगा। मैं जाऊंगा मास्क वन में फेदर ऑप्शन में और इसके फेदर्स जो है वो इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और इस वाली फ्रैक्टल को मैं जो ये वाली इमेज है इससे पेरेंट कर दूंगा तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही है। अब रेडिंग करेंगे हम बैकग्राउंड एलिमेंट्स तो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा और इस बार मैं इसका जो कलर है वो ब्लैक ले लूँगा और इसे मैं नाम दे दूँगा BG एलिमेंट्स और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम एक इलिप्स बनाएंगे जिसे हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक डिलीट करूँगा, फिर मैं रख दूँगा वाइट और ओके पे क्लिक कर दूँगा और शिफ्ट होल्ड करके एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। उसको सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+Home करो, उसकी स्केलिंग जो है वो आप बहुत छोटी कर दो कुछ इस तरीके से। अब मैं जाऊंगा हमारे ऐड मेन्यू में और ऐड करूंगा रिपीटर और रिपीटर की काउंटिंग हम बढ़ा देंगे। अगेन इस रिपीटर को Ctrl+D करेंगे और निचले वाले रिपीटर में हम ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 में जाके पोजीशन जो है वो 0 कर देंगे और इस वाली पोजीशन को बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। अब उससे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, Ctrl+D करूँगा मैं इस शेप लेयर को और एक को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मैं अगेन एक इलिप्स सिलेक्ट करूँगा और इस बार मैं फिल हटा दूँ कि सिर्फ स्ट्रोक रखूँगा और एक इलिप्स बनाऊँगा, Ctrl+Alt+Home दबाऊँगा। अगेन इसे Ctrl+D करके यहाँ पे लेके आऊँगा, स्केल छोटी कर दूँगा, Ctrl+D करके इसे यहाँ पे लेके आओ, स्केल बढ़ाओ इसकी और यहाँ पे अगर चाहे तो स्केल छोटी करो, Ctrl+D करके इसे यहाँ पे लेके आओ। अभी सारे सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं विगल पोजीशन टाइप करूँगा तो हमें विगल एनिमेशन मिल जाएगा यहाँ पे। और इन दो चीज़ों को मैं P प्रेस करूँगा, एक की फ्रेम में यहाँ बनाऊँगा और अराउंड 10 सेकेंड में इस वाले को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इस वाले को यहाँ पे, तो हमें पोजीशन एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन में और Ctrl+0 प्रेस करके मैं ये BG एलिमेंट्स वाले लेयर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कुछ इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इन पे ग्लो इफेक्ट अप्लाई करूँगा और इनकी जो ग्लो रेडियस है वो बढ़ा दूँगा। और अगर आप चाहें तो ये दो जो चीज़ें हैं उनकी T दबा के ओपेसिटी कम कर सकते हैं ताकि वो हमें ज़्यादा स्क्रीन पे कवर ना करे। और अगर आप चाहें तो इस वाले BG एलिमेंट्स को भी आप ये जो इमेज है उससे पेरेंट कर सकते हैं ताकि जो ये एनिमेशन है वो यहाँ पे भी हमें दिखाई दे। अब मैं Ctrl+Alt या फिर आप न्यू में जाके एक एडजस्टमेंट लेयर बनाओ
और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ब्राइटनेस टाइप करो तो आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। आप यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड क्या है तो कॉन्ट्रास्ट भी। लेकिन हमें पूरे कंपोजिशन के लिए ब्राइटनेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके जो मॉडल है उसके फेस के लिए चाहिए। तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मास्क बना दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद मास्क 1 में जाके मैं फेदर्स इसके इंक्रीज कर दूँगा और इस मास्क को हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हम एक नई एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे अगेन, और उस पर हम टाइप करेंगे अपना ब्लर इफेक्ट, और इसकी जो इनिशियल ब्लरीनेस है मैं रख दूंगा 150। एक की फ्रेम बनाऊंगा और हमें रिपीट एज पिक्सल्स पे क्लिक कर देना है, यू दबाओ और जाओ अराउंड 1.15 फ्रेम्स पे, और इसकी जो ब्लरीनेस है वो 0 कर दो, या फिर आप 2 सेकेंड पे जाओ और इसे F9 प्रेस कर दो और ग्राफ एडिटर में जाओ और इस ग्राफ को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। या फिर आप चाहे तो इसकी की फ्रेम्स जो है वो यहाँ पे ला के रख सकते हैं, और इनिशियल ब्राइटनेस आई थिंक हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, हमें 70 के अराउंड रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें खाली इसमें एक चीज़ ऐड करनी होगी वो है टेक्स्ट। तो आप जो चाहे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मैं टाइप करूँगा कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट, मैं इसे वाइट कलर दे दूँगा, सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल अल्ट होम दबाऊँगा मैं, और इसे मैं अलाइन टैब में जाके इस तरीके से अलाइन करके इसे मैं यहाँ पे लाके रख दूँगा। इसकी फॉन्ट साइज में थोड़ी और छोटी कर दूँगा, कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके इसे अलाइन कर दूँगा। अब आप चाहे तो इसे कंट्रोल डी कीजिए, इसे आप सिलेक्ट कीजिए, एस दबाइए और इसकी स्केल जो है वो प्रॉपर बढ़ा दीजिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम जाएंगे कैरेक्टर टैब में, इसका फील हम हटा देंगे और स्ट्रोक हम वाइट कलर रख देंगे, और उसकी जो स्ट्रोक विड्थ है मैं रखूँगा 0.5 या 0.2 भी रख सकते हैं, जितनी कम रखेंगे उतना अच्छा होगा। और अब हम करेंगे कि हम इससे सिलेक्ट करेंगे और अगेन हम इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और इतना सा जो पोर्शन है टेक्स्ट का वो कवर करेंगे, और अगेन हम इन्वर्टेड कर देंगे इसे, और हम फेदर्स बढ़ा देंगे ताकि उसके चेहरे पे जो है वो हमारा टेक्स्ट ज़्यादा ना दिखे, और इस शेप को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे माउस की। और इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, और अब मैं मेरा टेक्स्ट जो है वो एनिमेट करूँगा। मैं जाऊँगा एनिमेट में और जाऊँगा पोजीशन में, इसकी पोजीशन में नीचे लेके आऊँगा। रेंज सिलेक्टर में जाके हम देखेंगे कि पहले एक की फ्रेम में स्टार्ट पे बनाऊँगा, वो प्रेस करूँगा, मैं जाऊँगा 3 सेकंड पे और इसे कंप्लीट 100 कर दूँगा।
इनको सिलेक्ट करने के बाद F9 दबा दीजिए, ग्राफ एडिटर में जाइए, इन ग्राफ हैंडल को सिलेक्ट कीजिए, एक को यहाँ पे लेके आइए और एक को यहाँ पे, और उसके बाद हम जाएंगे इसके अंदर एडवांस ऑप्शन में और यहाँ पे जो बेस्ड ऑन कैरेक्टर लिखा है हम उसे रख देंगे वर्ड्स में। तो ये वर्ड्स में एनिमेट होगा और हम अगेन इसे क्लोज करेंगे और अगेन जाएंगे एनिमेटर 1 में, ऐड में जाएंगे, हम प्रॉपर्टीज़ में ओपेसिटी में जाएंगे और इनिशियली इसे 0 कर देंगे। तो अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो यही जो एनिमेटर 1 है मैं इसे कंट्रोल C करूँगा और इस वाले से जो मेरा पिछले वाला टेक्स्ट है ये इसे पेस्ट कर दूँगा और U प्रेस करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से एनिमेशन मिल जाएगी। अब जब मैं इसे स्टार्ट से देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की रिवील यहाँ पे मिल जाएगी टेक्स्ट की। तो बस यही हमारा सिंपल सा स्लाइड शो एनिमेशन है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी दूसरी इमेज चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज कॉम्प में जाऊँगा, मैं कंट्रोल I प्रेस करूँगा, मैं कुछ भी अलग इमेज चाहिए तो चूज़ कर सकता हूँ, उसे यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इस तरह के मैं उसकी स्केलिंग छोटी कर बड़ी कर सकता हूँ। और अब जब मैं मेन एनिमेशन पे जाऊँगा तो ये इमेज यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ से हम जो भी इस पर ब्राइटनेस या कुछ भी लगा रखा है वो रिमूव कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे करना ये है कि हम ये जो हमने इनिशियली जो एक लेयर हाइड करके रखी थी उसे हम यहाँ पे इनेबल कर देंगे और ये जो टेक्स्ट है उसका कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं या फिर आप उससे ड्रॉप शैडो इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो बस यही हमारा फाइनल एनिमेशन है। मैं इसे बैक करता हूँ, अपनी ओरिजिनल लेयर पे आऊँगा कुछ इस तरीके से। तो बस यही हमारा फाइनल एनिमेशन बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।